वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या, डिमांड फंक्शन। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। क्या डिस्कस करने वाले हैं? लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है ना? चलिए, तो ये कहता क्या है? देखिए, कोई भी लॉ स्टार्ट करते हैं तो हम सिंपल बताते हैं कि वो लॉ कहता क्या है। ये कहता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉल होगी और प्राइस बढ़े गिरेगा तो डिमांड राइज होगी। तो यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे क्या है, इनवर्स रिलेशन है बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड। तो सिंपल ट्रिक है यहाँ पे क्या, कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उस दूसरी चीज का उल्टा कर दो, यानी डिमांड को फॉल कर दो, और प्राइस गिर रहा है तो डिमांड को बढ़ा दो। ठीक है? अजम्पशंस क्या है? हमने फंक्शंस पढ़े थे, डिमांड फंक्शन आपने लास्ट क्लास में पढ़ा, राइट? वो मैं एक बार यहाँ पे लिखना चाहूंगा, एक मिनट। चलिए, एक बार इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे मैं ना डिमांड फंक्शन लिखता हूँ। तो हमने कहा था डी इज इक्वल टू फैक्टर्स अफेक्टिंग पी एक्स पी वाई, सॉरी पी एक्स पी आर, पी एक्स पी आर बाई टी ई ओ। ठीक है, ये है फैक्टर्स। तो यहाँ पर हमने सिंपल करना है, सेम चीजें करती जानी है। नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, नो चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है ना? रिलेट इसमें आते हैं ना, ऑन कमोडिटी को छोड़ के बाकी सबका आपने नो चेंज कर देना है। आर में रिलेटेड गुड्स में क्या क्या आते हैं? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो करना क्या है? नो चेंज इन सब्स्टिट्यूट गुड्स और नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। नो चेंज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नो चेंज इन द टेस्ट एंड द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, नो चेंज इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस चेंज इन द फ्यूचर। और लास्ट वाला अदर फैक्टर भी आपने छोड़ देने हैं। क्यों छोड़ने हैं? क्योंकि हमें पता है वो कौन से होते हैं, वो मार्केट डिमांड के होते हैं, और हम कौन सी कर रहे हैं? इंडिविजुअल डिमांड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन पर। ठीक है ना? तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ क्या कहता है? सिंपल सी चीज है, जैसे जैसे प्राइसेस कम हो रहे हैं वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है। लो करेंगे डाउनवर्ड स्लोप, जो है वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व आ जाएगी। इस डायग्राम में हमने क्या कहा, एक्स एक्सिस पे जो हमने क्वांटिटी लिया और वाई एक्सिस पे प्राइस लिया है। एज प्राइस फॉल फ्रॉम क्वांटिटी, प्राइस फ्रॉम 5 to 1, तो डिमांड राइज हो रही है 10 to 50, और हमें क्या मिल रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिल रही है। अब जहां पर भैया लो आता है वहां पे अजम्पशंस आती है, अजम्पशन के साथ क्या आती है? एक्सेप्शंस आती है। हमने यूटिलिटी के लो में भी पढ़ा था, डीएमयू में। तो वहां पे भी हमने सेम चीज पढ़ी थी। तो एक्सेप्शन में क्या कहता है? आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन आता है, जिसको हम कॉन्सेप्शियस गुड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे सर्टेन गुड्स और कमांड होती है सोशल डिस्टिंक्शन की। ये आर्टिकल्स हाई इन डिमांड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके प्राइसेस जो है वो एक्सटॉर्टेबिलिटी हाई होते हैं। अगर प्राइस फॉल होगा तो दे विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, और उनकी डिमांड कब क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जैसे आपके होते हैं गोल्ड, डायमंड, इन सब की क्या होती है? डिमांड बढ़ती है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, कम नहीं होगी, बढ़ती है। तो यहाँ पर ये जो लो है वो क्या हो जाता है? फॉल हो जाता है। इग्नोरेंस इफेक्ट कहता है क्या? इग्नोरेंस इफेक्ट ये कहता है कि एज्यूम किया जाता है कि हाउस होल्ड के पास एक परफेक्ट नॉलेज है अबाउट द प्राइस एंड द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। लेकिन हाउस होल्ड क्या करता है? डिमांड करता है लार्जर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एट अ हायर प्राइस, बिकॉज इट इज नॉट इग्नोरेंट ऑफ द रूल ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है ना? अब भैया सब्जी रोटी है, क्या उसको हम इग्नोर कर सकते हैं? उसके लिए तो हमें हाई पे करना ही पड़ेगा जब प्राइस बढ़ेंगे। अब जब कोविड आया था तब भी तो प्राइसेस बढ़े थे ना, तब भी तो हमने पे किया ही था। ठीक है ना? फिर आया व्हेन कंज्यूमर जजेस द क्वालिटी ऑफ कमोडिटी अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड तब भी वॉयलेट होता है जब कंज्यूमर जज करना चाहता है कि क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी के अकॉर्डिंग उसके प्राइस को, कि भैया ये घटी क्वालिटी है, इसका प्राइस ही होना चाहिए। वहां पे भी फेल हो जाते हैं। प्राइस बढ़ जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है। और क्वालिटी कम होगी तो प्राइस कम हो जाएंगे, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है? गिफ्ट गुड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, इसको तो याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। ये हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं जो एक नेगेटिव रिलेशन दिखाते हैं बिटवीन दी इनकम एंड इनकम के साथ, और पॉजिटिव रिलेशन दिखाते हैं विद दी प्राइस इफेक्ट। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस गिरेगा तो डिमांड कम होगी। लेकिन इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम, इनकम कम तो डिमांड ज्यादा। ठीक है? इसको हम गिफिन पैराडॉक्स भी कहते हैं। डिमांड होती है वो क्या होती है? अपवर्ड स्लॉपिंग होती है टू दी राइट। ठीक है? और कुछ एक्सेप्शंस के हैं इसकी, कॉन्सिक्वेंस नेसेसिटीज हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस है, इरेशनल एंड इंपल्सिव परचेजेस है। कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसिटीज क्या कहता है कि जैसे अब हमें रेफ्रिजरेटर चाहिए, टेलीविजन चाहिए, कुकिंग गैस चाहिए, तो वो तो इंपॉर्टेंट है ना। तो उसकी बेशक प्राइस बढ़े या ना बढ़े, हमें तो उसकी डिमांड तो बढ़ेगी ही ना। प्राइस बढ़ जाए फिर भी डिमांड तो उतनी रहेगी, कम तो होएगी नहीं। ठीक है ना? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, हमें पता है कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो हाउस होल्ड क्या करेगा? पहले से ही रख लेगा। तो अगर हमें पता चलेगा कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने, प्राइस
शुड बी गोइंग टू बी राइज इन द फ्यूचर। तो लोग क्या करेंगे, अभी के लिए डिमांड ज्यादा कर लेंगे, अपने पास स्टॉक करके रखेंगे प्रोडक्ट्स को, है ना। फिर आया इरेशनल एंड इम्पल्सिव परचेजेस। इम्पल्सिव परचेजेस का मतलब कहता है परचेज किया जाता है बाय द इम्प्रेशन। कई बार हमें परचेज प्रोडक्ट होता है वो पसंद आ जाता है, तो हम इम्प्रेशन के थ्रू, भैया इसकी तो कितनी अच्छी इंप्रेशन है, भैया ये प्रोडक्ट है, ये इसकी वो है क्वालिफिकेशंस कह रहा हूँ, ये इसकी क्या है, एडवांटेजेस है, और क्या है यहाँ पर इसको करते हैं, एडवांटेजेस है, या यू कैन से आपकी ये जो है फीचर्स अवेलेबल है इसके अंदर, ठीक है ना। एट द टाइम्स, ठीक है, फिर आगे कह रहा है एट द टाइम्स कंज्यूमर टेंड टू मेक इम्पल्सिव परचेजेस विदाउट एनी कूल कैलकुलेशन अबाउट द प्राइस एंड द यूजफुल ऑफनेस दी प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, ठीक है ना। हाँ जी। और सो बेटा अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, थोड़ी सी आवाज में चेंज हो गई थी, बिकॉज यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इशू हो गया था, ठीक है ना। तो चलिए, आगे आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिमांड फॉर द नेसेसिटीज। डिमांड फॉर द नेसेसिटीज क्या कहता है, इन केस ऑफ नेसेसरीज पीपल हैव टू कंज्यूम द मिनिमम क्वांटिटी वट एवर इज द प्राइस। भैया नेसेसिटीज जो गुड्स है हमारे, जैसे खाना रोटी पीना, वही बात आ रही है दोबारा कि उसके लिए तो हमें बेशक हम पीपल हैव टू कंज्यूम मिनिमम क्वालिटी, लेकिन प्राइस क्या, उनको तो क्वांटिटी तो कंज्यूम करनी ही है ना नेसेसिटीज में। तो फिर ये बात होती है स्पेकुलेटिव गुड्स में, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड ऑल्सो अप्लाई होता है शेयर मार्केट में, क्योंकि प्राइसेस होते हैं वो बढ़ते जाते हैं और डिमांड भी क्या होती है उनकी, बढ़ती जाती है। भैया आप देखो, प्राइस बढ़ेंगे तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा शुरू करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे भैया, तो डिमांड क्या होगी, ऑटोमेटिकली डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आई। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाई डिमांड स्लॉप्स डाउनवर्ड, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।